बार बच्चे मिलकर खेल रहे थे। वहां पर डोलू, छोटू, चुटकी, राधा और लल्ला पांचों ही थे। खेलते खेलते वो लोग एक बार आपस में लड़ने लगे। एक बार डोलू और लल्ला ने एक दूसरे के साथ इतनी बड़ी लड़ाई कर दी कि डोलू ने लल्ला का मुंह ही सुझा दिया और ये बात घर के लोगों को पता चल गई। घर के लोगों को ये बात पता चलते ही उनका आपस में मिलना जुलना और साथ में खेलना बंद करवा दिया गया। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले थे। वो 2 दिन लड़ाई करते और अगले दिन फिर से मिल जाते हैं। वो लोग आपस की लड़ाई को भूलकर दोबारा एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। एक बार खेलते खेलते तो उन पांचों के बीच बहस हो गई। सब आपस में बहस करने लगे। लल्ला कहता है, तुम्हारी गलती है। छोटू कहता है, नहीं नहीं, ये तो तुम्हारी गलती है। और डोलू भी कहता है, अरे तुम्हारी गलती है यहाँ पर। राधा कहती है, नहीं नहीं, ये सब तो तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने ये नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। चुटकी कहती है, नहीं, अरे नहीं, मेरी गलती हरगिज नहीं, तुम्हारी गलती है। पांचों बहस ही कर रहे थे कि एकदम से वहां पर बबलू पहुंच गया और कहने लगा, अरे तुम सब ये क्या कर रहे हो? तो पांचों कहते हैं, खेल रहे हैं। तो बबलू कहता है, मुझे भी खेलना है तुम लोगों के साथ। तो डोलू कहता है, नहीं नहीं, हम तुम्हें अपने साथ नहीं खिलाएंगे। हम तो पहले ही बहुत हो चुके हैं, हम और किसी को नहीं खिला सकते। डोलू के मना करने के बाद बबलू को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से डोलू को धकेल देता है। फिर बबलू और डोलू के बीच एक गुमसान लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में बबलू जीत जाता है। वो डोलू को पटक पटक कर मारता है। डोलू मार खा रहा था और चारों के चारों खड़े उसका मुंह देख रहे थे। उनमें से कोई भी डोलू को बचाने नहीं गया। सब बस नजारा देखते रहे थे। वहाँ पर लड़ाई हो रही थी कि अचानक से वहाँ पर मास्टरनी जी आ गई। गुजरते गुजरते मास्टरनी ने उनके बीच की लड़ाई को देख लिया। उनके बीच लड़ाई होता देख और बाकी लोगों को खड़े खड़े मुंह तकते देख मास्टरनी को बहुत बुरा लगता है और मन ही मन में वो कहने लगती हैं कि कितने बदतमीज हैं ये बच्चे और बददिमाग भी। वो डोलू वहाँ मार खा रहा है और ये लोग खड़े खड़े मुंह देख रहे हैं। ये लोग इतने सारे हैं, अगर बचाना चाहें तो आराम से बचा सकते हैं। ये लोग बबलू को आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन नहीं, बस खड़े खड़े मुंह देख रहे हैं। मास्टरनी सारा क्रियाक्रम देखती रहती है और कहती है, मिलने दो इन लोगों को स्कूल में, फिर खबर लेती हूँ। जब अगले दिन पांचों के पांचों स्कूल जाते हैं तो मास्टरनी जी उनके सामने आती हैं और पूछती हैं, तुम पांचों दोस्त ही हो ना कि दुश्मन हो? फिर वो लोग कहते हैं, मास्टरनी जी आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? तो मास्टरनी जी कहती हैं, कल मैंने देखा कि डोलू मार खा रहा था और तुम में से कोई भी उसे बचाने नहीं गया। तो लल्ला ने कहा, अरे ये डोलू तो है ही ऐसा, सबसे मार पीट करता रहता है, सबको परेशान करता है, इसलिए तो मार खाता है। फिर छुटकी कहती है, ये गलती करता है, मार नहीं खाएगा तो और क्या करेगा? ये सब सुनकर मास्टरनी को बहुत बुरा लगता है और वो कहती हैं, तुम सब तो बिल्कुल दुश्मन ही की तरह बात कर रहे हो। कोई नहीं कहेगा कि तुम लोग इसके दोस्त हो। एक दोस्त का फर्ज बनता है कि अगर सामने वाला दोस्त मार खा रहा हो तो वो उसको बचाए, पर तुम लोगों ने तो उसे मार खाते हुए छोड़ दिया। दोस्तों का काम सिर्फ साथ मिलकर खेलना नहीं होता है, बल्कि उनको मुसीबत से बचाना भी होता है। साथ में घूमो फिरो, खाओ पियो, पढ़ाई करो, लेकिन नहीं, तुम लोग तो बिल्कुल मतलबी हो। खेलने के लिए तो एक दूसरे का साथ देते हो, लेकिन जैसे ही सामने वाला मुसीबत में पड़ता है तो उसकी मदद करने की बजाय खड़े खड़े मुंह देखने लगते हो।
तुम सब इतने थे, अगर भिड़ जाते तो आराम से बबलू को हरा सकते थे, लेकिन तुम लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारे बीच तो बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है। सामने वाले दोस्त को तकलीफ में देखकर तुम्हें तकलीफ नहीं होती है। अगर तुम लोग सच्चे दोस्त होते तो उसको मार खाता हुआ नहीं देख पाते। एक सच्चे दोस्त को हमेशा सामने वाले की तकलीफ अपनी तकलीफ लगती है, लेकिन तुम लोग अलग ही हो। सच कहूँ तो तुम लोग तो सिर्फ नाम के ही दोस्त हो तो तुम लोग दुश्मन ही। ये सब सुनकर बाकी बच्चों ने कहा, नहीं मास्टरनी जी, ये डोलू भी तो ऐसा ही है। हम गिर जाते हैं तो हमें उठाता तक नहीं और हम पर हंसता है, लड़ाई झगड़ा करता है, कुछ खाने को मांगते हैं पर देता फिर भी नहीं। इस वजह से हम भी इसको कुछ नहीं देते और इसको बचाते भी नहीं। फिर मास्टरनी डोलू को समझाती हैं, क्यों डोलू, तुम ऐसा क्यों करते हो? ये तुम्हारे दोस्त हैं, मिल बांट कर खाना अच्छी बात होती है। मिलकर घूमा करो, साथ में मिलकर पढ़ाई किया करो और इकट्ठे खाया पिया करो। जब भी सामने वाला मुसीबत में हो तो उसे बचाया भी करो। तुम इनको बचाओगे तभी तो ये तुम्हें बचाएंगे। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजानी पड़ती है। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम्हें भी इनकी मदद करनी होगी, समझे ना? तो ढोलू कहता है, हाँ मास्टरनी जी, मैं समझ गया, आइंदा से मैं इनकी मदद करूंगा। फिर मास्टरनी कहती है, चलो अब तुम सब एक दूसरे से वादा करो, आइंदा से हमेशा एक दूसरे की मदद करोगे। फिर सब एक दूसरे से वादा करते हैं और जैसे ही स्कूल से छुट्टी हो जाती है, पांचों मिलकर घर वापिस आते हैं। घर पहुंचते ही पांचों के पांचों खेलने निकल जाते हैं और एक जगह पर जमा हो जाते हैं और क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। छोटू बैटिंग करता है और ढोलू बॉलिंग करता है। बैटिंग करने के बाद छोटू जैसे ही दौड़ता है, वो दौड़ते दौड़ते गिर जाता है। उसको गिरता हुआ देखकर सब फौरन दौड़ते हैं और छोटू के पास जाते हैं। सब मिलकर पहले छोटू को उठाते हैं और छोटू को दोबारा मौका देते हैं। ढोलू दोबारा बॉलिंग करता है और छोटू जोर से छक्का मार देता है। जैसे ही वो छक्का मारता है, राधा बॉल को पकड़ने के लिए दौड़ती है, लेकिन वो बॉल को नहीं पकड़ पाती। ये देखकर ढोलू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर से मास्टरनी की बात याद आ जाती है और वो राधा के ऊपर नहीं चिल्लाता और कहता है, कोई बात नहीं, हर बार अच्छे से खेलना जरूरी नहीं है, लेकिन अगली बार कैच मत छोड़ना। फिर राधा कहती है, हाँ बिल्कुल, अगली बार मुझसे कैच नहीं छूटेगा। फिर राधा ढोलू को बॉल लाकर दे देती है। इतने में मोटू वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, अरे मुझे भी अपने साथ खिलाओ, मैं भी खेलना चाहता हूँ। तो ढोलू कहता है, नहीं नहीं, हमारी टीम बन चुकी है, हम और लोगों को साथ नहीं खिला सकते। तो मोटू कहता है, अगर तुमने मुझे अपने साथ नहीं खिलाया तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। इतना बोलकर वो डोलू को पकड़ लेता है। जैसे ही मोटू मारने के लिए हाथ उठाता है और ढोलू को मारने की कोशिश करता है, तो चारों के चारों मोटू को घेर लेते हैं और कहते हैं, अगर तुमने ढोलू को मारा ना तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम चारों मिलकर तुम्हें इतना मारेंगे कि पानी भी नहीं मांगोगे। ये सब सुनकर मोटू डर जाता है और वहां से भाग जाता है। मास्टरनी की सीख सच में काम आती है और पांचों के पांचों आपस में बिना लड़ाई किए खेलना सीख लेते हैं।